सबको सादर जय हिंद। हमारा समवायन सूत्र का वाचन चल रहा है और अभी हम 10th चैप्टर में है, जिसमें 10 प्रकार की चीजें के बारे में वर्णन आ रहा है। तो इसमें टोटल 1 to 100 चैप्टर्स है और आज अपन 10 करेंगे, जो वंदामी ने लास्ट क्लास में किया था। इसके मेन पॉइंट्स, पहले मेरु पर्वत 10,000 योजन का है। फिर वंदामी ने बताया था अरिष्ट नेमी तीर्थंकर भगवान, उनका हाइट 10 हाथ धनुष का था। और बलराम और वासुदेव भी उनका हाइट 10 हाथ धनुष का था। फिर इसमें इतनी अच्छी बात वंदामी ने बताया था आगम की कि 10 नक्षत्र ऐसे हैं जिसमें हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। तो अगर हमें इन 10 नक्षत्र में अपना ज्ञान विकसित करना है तो इसका बहुत अच्छा उपाय है। तो ये 10 नक्षत्र कौन कौन से हैं? ये है मृक्षर, आर्द्र, पुष्प, 3 पूर्वाएं, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, मूल, आश्लेषण, हस्त्र और चित्र। सबसे अच्छी बात शमनी जी ने और भी इसमें ऐड किया है कि 6 प्रयोग जो अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए बताए थे, छोटे छोटे प्रयोग है जो अपन अपना कर अपना ज्ञान विकसित कर सकते। वो क्या थे? नंबर 1, ओम नमो नानस की माला फेरे। नंबर 2, ओम की ध्वनि का उच्चारण करें या मेडिटेशन करें। नंबर 3, महाप्राण ध्वनि। नंबर 4, कान खींचने का, ये ईयर लोब से उसको खींचने का। नंबर 5, ज्ञान की मुद्रा करने का, स्टार्ट विथ 5 to 10 मिनट्स, मैक्सिमम ऑफ 45 मिनट्स बताए थे। और लास्ट शशांक आसन करने का, रैबिट पोज। एंड फिर इसमें चर्चा आई थी 10 कल्प वृक्ष, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसमें बताया था वंदामी ने कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आरा को अकर्म भूमि कहा गया है। अकर्म भूमि का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? इस आरा में लोगों को कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं थी, ना इधर ब्रेकफास्ट बनाने की, ना लंच और डिनर, बिजनेस करने की जरूरत नहीं थी, ना शॉपिंग करने की, ना जॉब जाने की। तो फिर उनकी पूर्ति कैसे होती थी सब चीज की? तो उसके लिए भगवान ने 10 तरह के कल्प वृक्ष बताए थे। और 10 तरह के कल्प वृक्ष ऐसे थे, जो फर्स्ट वाल बताया था मध्यांग कल्प वृक्ष। तो वो क्या करता था? स्वीट जूस देता था। तो आदमी को अगर कभी भी जूस पीने की इच्छा हुई तो वो कल्प वृक्ष के पास गया और उसे मधुर जूस मिल गया था। सेकेंड कल्प वृक्ष है भृंग। तो वो क्या करता था? पात्र, बर्तन, सोने के, चांदी के, वो कल्प वृक्ष देता था। नंबर 3, तुरियांग। तो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देता था। नंबर 4, दीपांग कल्प वृक्ष। तो उसे प्रकाश मिलता था। नंबर 5, ज्योतिरंग। तो वो सूर्य और चंद्र के समान प्रकाश देता था। और नंबर 6, चित्रांग कल्प वृक्ष। तो वो फूल, फ्लावर्स देता है। नंबर 7, चित्र रस। तो वो टेस्टी भोजन देता है, लाइक एग्जाम्पल खीर और एनी स्पेशल मील्स। तो वो कल्प वृक्ष पूर्ति करता है। नंबर 8, मन्यंग। वो आभूषण देता है, ज्वेलरी। नंबर 9, गोहाकर। तो वो कल्प वृक्ष हाउस, महल की पूर्ति करता है। और नंबर लास्ट 10th कल्प वृक्ष अर्नग्न वृक्ष। तो वो क्या करता है? उसे ड्रेसेस की पूर्ति हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात बताए थे 10 तरह के कल्प वृक्ष। और फिर नंबर 4th, 5th और 6th आ रहा है, जो अपन अभी आ रहा है अपन 5वें आरे में, तो उसे कर्म भूमि कहा गया है। तो ये कर्म भूमि, व्हाट डज इट मीन? तो इससे वंदामी ने हमें अच्छी तरह से समझाया था कि इस आरा में, चौथे, 5वें और 6ठे आरा में हम लोगों को अपना डेली मतलब डेली के लिए ये चीजें करनी पड़ती है। अस्सी, मसी और कृषि। अस्सी मतलब तलवार। इसका मतलब ये हुआ कि हमें टूल्स चाहिए काम करने के लिए।
और मशी मतलब लिखना। और लिखना अभी के जमाने में समझे तो अपन लैपटॉप कैलकुलेटर यूज करते हैं, उसको मशी कहा है। और कृषि खेती बाड़ी करने के लिए, तो इसके लिए वंदामी ने इसके बारे में बताया था। और फिर नॉर्मल चीजें जो लास्ट एंडिंग में आती है अपने चैप्टर्स में, कुछ नारकी के जीव मिनिमम 10,000 वर्ष की उम्र रहती है, और कुछ देव गति के जीव उनकी मिनिमम उम्र 10,000 वर्ष रहती है, और मैक्सिमम 33 सागोरपम। और फिर बताए थे ऐसे बादर वनस्पति जीव की मैक्सिमम आयुष्य 10,000 ईयर्स की है। और लास्ट में हर चैप्टर्स में आता है कि इसमें आया है 10 सागरोपम के जीव है जो 5 महीने में एक बार श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, और 10,000 वर्ष के बाद वो भोजन करने की उनकी इच्छा होती है। और बस अभी आगामी कक्षा के लिए वंदामी से निवेदन करते हैं। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी को, बहुत अच्छा बताया। हाँ सुनील जी क्या बोल रहे हैं? सुनीता जी आप चालू रखिए, आप ही समझाइए, आप बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। वंदामी के बाद की मैं बात कर रही हूँ। हाँ एक मिस्टेक वंदामी मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मेरू पर्वत 10,000 योजन का नहीं है, 1,00,000 योजन का है। आपने लिखने में गलत कर दी। उसमें क्या समी जी ने क्या बताया, सुमेरु पर्वत में मूल 10,000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। मूल, अगर मेरू पर्वत है जो 1,00,000 योजन का है, मैं वही क्लैरिफाई करने चाहूँ। मूल है जिसको 10,000 योजन विस्तार वाला, विस्तार उसका 10,000 है, ऐसे 1,00,000 योजन का है, और इसमें विस्तार का बताया है। विस्तार का अर्थ है क्या होता इसमें है? विस्तार के लिए बताया है कि जो मेरू पर्वत है वो 10,000 योजन विस्तार वाला है। वंदामी तो विस्तार मीन्स व्हाट? राउंड विस्तार का मतलब उसका एरिया है या हाइट है या क्या है? विस्तार का मतलब इतना लंबा। हाँ एरिया रहेगा। कितने एरिया तक वो रहेगा? 10,000 एरिया तक, 10,000 क्या योजन तक। ऐसे टोटल पूरा करेंगे तो 1,00,000 योजन हो जाएगा। सब चालू करें। आराध्य देव की चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, समवायिक सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 10 चैप्टर की चर्चा कंप्लीट की। आज हम 11वें चैप्टर की चर्चा प्रारंभ करेंगे। इस चैप्टर में 11 विषयों से संबंधित जानकारी दी गई है। 11 चीजें क्या होती है, जैसे 11 प्रतिमाएं होती हैं, 11 गणधर होते हैं, ज्योतिष के जो विमान है इनके कितने 11 तारे हैं कि 11 से ऊपर तारे हैं, तो उसकी चर्चा इसमें की जाएगी। और इसके अतिरिक्त किसी नारकी की 11 सागरूपम की स्थिति है, किसी देवता की 11 सागरूपम की स्थिति है, किसी की 11 पल्लुपम की स्थिति है नारकी की, या किसी देवता की भी 11 पल्लुपम की स्थिति है। इसके बारे में विस्तार से इस चैप्टर में जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले हम मूल पाठ का वाचन करते हैं। एकारस उवास परिमाओ पन्नताओ। एकारस यानी 11, 11। उवासक, उवासक यानी उपासक, प था उसका व हो गया। उवासक, उपासक, क का ग हो गया। उपासक परिमाओ, परिमा यानी प्रतिमा, त का ड हो जाता है प्रत्यादो सूत्र से। तो उपासक प्रतिमाएं हैं वो कितनी है? 11।
पलत्ताओ 11 प्रतिमाएं बताई गई हैं। तो 11 प्रतिमाएं कौन से हैं, नाम बता रहे हैं। दंसनावय, दंसनावय का मतलब है दर्शन प्रतिमा। दंसन सावय, दंसन सावय का मतलब दर्शन, सावय का मतलब श्रावक। दर्शन श्रावक प्रतिमा प्रथम। सेकंड है कैवय कम्मे, कैवय कम्मे का मतलब कृत व्रत कर्मा। कै का मतलब कृत, वय का मतलब व्रत, कम्मे यानी कर्मा। सामायिक कड़े, सामायिक कड़े का मतलब सामायिक यानी सामयिक, कड़े यानी कृत, सामायिक कृत। तीसरी है पौषहो उपवास निरये, पौषधो पवास, निरय का मतलब निरत। दिया बम्बचारी रत्तिम परिमाण कड़े, दिया का मतलब दिन में, दिया में दिवा दिन, बम्बयारी का मतलब ब्रह्मचारी, रत्तिम में रात्रि, परिमाण कड़े यानी परिमाण कृत। दिया भी रावो भी बम्बयारी, दिवा ब्रह्मचारी यानी दिन में भी ब्रह्मचारी और रात्रि में भी ब्रह्मचारी। असिनाई वेड़ भोजी मोली कड़े, असिनाई का मतलब अस्नाई यानी स्नान नहीं करना, बेड़ भोजी यानी विकट भोजी और मौलिकृत। सचित्त परिन्याय, सचित्त का त्याग, सचित परिज्ञात यानी सचित का त्याग। आरंभ परिन्याय और आरंभ का भी त्याग, परित्याग। पेषण परिन्याय, पेषण का मतलब जो वस्तु को भेजते हैं उसको बोलते प्रेष्य, उसका भी त्याग। उठी उदिष्ठ बत्त परिन्याय, उदृष्ट भोजन का भी त्याग, यानी साथ उनके निमित्त से बनाए भोजन करने का भी त्याग। श्रमण भूए, श्रमण भूत यानी साधु जैसी उनकी लाइफ स्टाइल होती है। ये जो 11 प्रतिमा है उसका हम पहले डिटेल से विवेचन करेंगे क्योंकि उसको समझना बहुत जरूरी है। तो 11 प्रतिमाधारी पहले के जमाने में बहुत सारे श्रावक होते थे और जैसा कि हमने उपासक दशा सूत्र में पढ़ा था उसमें आनंद श्रावक आदि जो 10 श्रावक थे, 10 श्रावकों ने 14 वर्षों तक तो श्रावक व्रत का पालन किया। उसके बाद उनके मन में आता है कि अब हमें 11 प्रतिमा भी हमें स्वीकार करनी चाहिए। अपने पुत्र को घर का दायित्व दे करके वो 11 प्रतिमाधारी श्रावक बन जाते हैं। तो 11 प्रतिमा कंप्लीट होती है, उसमें लगभग 5.5 वर्ष लगते हैं, 5.5 वर्ष का टाइम होता है। तो टोटल उन श्रावकों का जो 14 वर्ष का तो था उनका श्रावक व्रत और 11 प्रतिमा में उनको 5.5 साल लगे। उसके बाद वो संलेखना करते हैं, तो ऐसे करके उनका टोटल 20 वर्षों का टाइम पीरियड था। 20 वर्षों में उन्होंने कितना कर लिया। तो 11 प्रतिमा उन्होंने स्वीकार की थी, तो 5.5 वर्षों का था। तो उससे ऐसा लगता है कि वो जीवन के लास्ट टाइम जब होता तब स्वीकार किया जाता था, स्वीकार की जाती थी। और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो श्रावक प्रतिमा है उसको हम बार बार भी स्वीकार कर सकते हैं, यानी 5.5 साल की कंप्लीट हो गई फिर वापस भी कर सकते हैं। और कुछ ऐसे आते हैं, मतलब कुछ जगह ऐसा आता है कि जैसे आनंद श्रावक ने लास्ट में स्वीकार की थी, तो जीवन के उत्तरार्ध का जो भाग, लास्ट का जो टाइम पीरियड चलता है उस समय स्वीकार करना चाहिए। जब भी आपकी इच्छा हो तो ये 11 प्रतिमा स्वीकार कर सकते हैं। 5.5 साल का टाइम लगता है इसमें पूरा करने में। तो अब प्रश्न है कि प्रतिमा क्या है। प्रतिमा का मतलब होता है प्रतिज्ञा, संकल्प, अभिग्रह। तो जो हम संकल्प करते हैं, जो हम प्रतिज्ञा करते हैं उसको कहते हैं प्रतिमा। तो प्रतिमा को स्वीकार करने वाला श्रावक होता है, इसीलिए श्रावक को क्या कहा जाता है, प्रतिमाधारी श्रावक। तो श्रावक को श्रमणोपासक भी कहा जाता है क्योंकि वो श्रमणों की उपासना करता है, साधुओं की उपासना करता है, इसलिए उनको श्रमणोपासक भी कहा जाता है, उसको उपासक भी कहा जाता है। तो ये जो दर्शन प्रतिमा, सबसे पहली प्रतिमा थी दर्शन प्रतिमा। तो दर्शन प्रतिमा है तो उसमें क्या होता है, इसमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसमें कहा गया है कि दर्शन प्रतिमा में उपासक को शंकादि दोषों से रहित निर्मल सम्यक दर्शन को धारण करना आवश्यक है,
क्योंकि ये सर्व धर्मों का मूल है। इसके होने पर ही व्रतादि का परिपालन हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो दर्शन प्रतिमा में श्रावक को किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखना चाहिए, शंका नहीं रखनी चाहिए। शंका रखने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। जब हमारे भीतर किसी भी प्रकार का डाउट्स नहीं होता है, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो सभी धर्मों का मूल है। इसीलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करना जरूरी है। और सम्यक दर्शन आने के बाद ही व्रतों का हम पूर्ण रूप से पालन कर सकते हैं। जब तक सम्यक दर्शन नहीं आता है, तब तक व्रतों का पालन मतलब सही ढंग से नहीं होता है। इसीलिए सम्यक दर्शन सबसे मेन चीज है, एक प्रकार की नींव है। यदि महल बनाना हो, यदि नींव न हो तो महल नहीं बन सकता है। वैसे सम्यक दर्शन के बिना हम जब तब कितना भी कर ले, उसमें उतनी निर्जरा नहीं होती है जितनी हम सम्यक दर्शन के साथ हम जो भी अनुष्ठान करते हैं। सम्यक दर्शन से ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। सम्यक दर्शन के बिना हम जब तब करेंगे तो हम स्वर्ग तक ही जा सकते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन को सब धर्मों का मूल कहा गया है। और जो ये प्रतिमा जो स्वीकार करते, इसकी विशेषता यह है कि जो प्रतिमा पहली हो चुकी, वो अगर सेकंड प्रारंभ कर रहा है तो पहले प्रतिमा में जो भी नियम संकल्प जो भी स्वीकार किए थे, दूसरी प्रतिमा में भी उनका पालन करना आवश्यक है। तो वो इसमें आगे से आगे जो जो प्रतिमा करते जाएंगे तो पहले वाली प्रतिमा के नियम भी लागू होता जाएगा। ऐसा नहीं कि कंप्लीट होगी तो अब उसका नियम मुझे पालन नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है। भगवान कहते कि पहले पहले जो आपने कर लिए स्वीकार, उसका वो कंप्लीट हो चुकी है, फिर भी आपको उनका पालन करना कंपल्सरी है। सेकंड प्रतिमा का नाम है व्रत प्रतिमा। यानी इसमें क्या करना होता है? 5 अणुव्रत और 3 गुण व्रतों का पालन करना होता है। 5 अणुव्रत है अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 अणुव्रत हैं। साधु के होते महाव्रत, यानी उसमें किसी भी प्रकार का छूट, किसी भी प्रकार का अपवाद नहीं होता है, किसी भी प्रकार की छूट नहीं होती है। इसमें अणुव्रतों में पूर्ण रूप से व्रतों का त्याग नहीं होता। अणु यानी छोटे, आंशिक आंशिक त्याग होता है, इसीलिए अणुव्रत कहा जाता है। उनकी रक्षा करने के लिए 3 गुण व्रतों का पालन करना चाहिए। तो 3 गुण व्रत, छठा है दिग्व्रत, 7वां है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और 8वां है अनर्थ दंड निर्माण व्रत। तो ये 5 अणुव्रत हैं। इनकी सुरक्षा के लिए 3 गुण व्रतों का पालन करना भी जरूरी है। तो दूसरी प्रतिमा वाला क्या करता है? 5 अणुव्रत और 3 गुण व्रतों का पालन करता है। यानी ये 12 व्रती श्रावक, इसमें 12 व्रत का नहीं, केवल 5 अणुव्रत और 3 गुण व्रतों का अच्छी तरह से वो पालन करता है। साथ में उनका सम्यक दर्शन भी पुष्ट है। सम्यक दर्शन के साथ ही इन व्रतों का भी वो पालन करता है। तीसरा है सामायिक प्रतिमा। तो तीसरी प्रतिमा में वो क्या करता है? दोनों टाइम, सुबह और शाम, यानी मॉर्निंग में भी करता है और इवनिंग में भी वो सामायिक करता है। इसमें कंपल्सरी होता है सामायिक करना। जो सेकंड प्रतिमा थी उसमें सामायिक करना कंपल्सरी नहीं था, लेकिन थर्ड प्रतिमा में सामायिक करना भी कंपल्सरी, वो भी 2 टाइम, मॉर्निंग में और इवनिंग में, दोनों टाइम सामायिक करना कंपल्सरी है। तो व्रत प्रतिमा जो सेकंड थी वो नियम भी पालन करना है उनको। पहली प्रतिमा तो दर्शन यानी सम्यक दर्शन तो है ही उनके पास, साथ में 5 अणुव्रत 3 व्रतों का पालन, साथ में सामायिक व्रत का भी पालन करना है। तो ये 9 व्रत तो हो गए। और औषधोपवास प्रतिमा, ये 11वां व्रत है। तो वो पौषध, तीसरी प्रतिमा वाला पौषा नहीं करता है, वो केवल सामायिक करता है। लेकिन चौथी प्रतिमा जब स्वीकार करेगा तब वो अष्टमी, 14, पूनम, अमावास्या जो पर्व दिन होते हैं, पर्व तिथि होती है, उस दिन वो क्या करता है? उपवास करता है। उपवास के साथ वो क्या करता है? प्रतिमा को, औषध को स्वीकार करता है। औषध स्वीकार करके सो नहीं जाता है, लेकिन वो क्या करता है? पूरी रात धर्म जागना करता है। मैक्सिमम टाइम वो जागने में ही अपना टाइम व्यतीत करता है।
उसमें भी वो धर्म ध्यान करता है, स्वाध्याय करता है, जप करता है, ज्यादा से ज्यादा वो टाइम जागने में ही अपना लगाता है, यानी धर्म ध्यान में ही अपना समय व्यतीत करता है। पांचवी प्रतिमा का जो धारक होता है वो क्या करता है, दिन में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करता है, लेकिन रात्रि में वो कुछ समय तक स्त्री के साथ भोग कर सकता है। और जो धोती होती है उसको लांग नहीं देता, यानी नीचे से खुली होती है, जैसे लुंगी होती है वैसे लुंगी टाइप की वो धोती पहनता है। छठी प्रतिमा वाला क्या करता है, दिन में और रात्रि में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करता है और रात्रि भोजन का त्याग कर देता है, इसमें स्नान भी नहीं करता है। और दिन में भी जो खाना खाता है तो प्रकाश जहाँ होता है, लाइट जैसे प्रकाश सनलाइट होती है वहां पे वो भोजन करता है। रात्रि में तो भोजन करता नहीं है। छठी प्रतिमा वाला स्नान भी नहीं करता है और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करता है। सातवीं प्रतिमा वाला सचित वस्तु के खान पान का त्याग कर देता है, यानी जो सचित वस्तु है, जैसे गुटली से जो भी चीजें होती है वो सचित होती है, जिसमें बीज होता है वो सचित होता है। जैसे नींबू के अंदर बीज होता है तो नींबू नहीं ले सकता है, छिलका भी सचित होता है, तो नींबू का रस है अगर निकाला हुआ तो वो ले सकता है, लेकिन नींबू छिलके से तो वो नहीं ले सकता है। वैसे ऑरेंज है उसके अंदर बीज है छिलके है तो वो नहीं खा सकता है, ऑरेंज के अंदर का खा सकता है। तो जो अचित वस्तु होती है उसको वो खा सकता है, लेकिन जो सचित वस्तु होती है, जो सचित का मतलब जिसमें जीव होता है, जीव सहित होती है, सीड्स होते हैं वो सचित होते हैं, जो छिलके होते हैं वो सचित होते हैं, उनको खाना नहीं होता है। आठवीं प्रतिमा का जो धारक होता है वो क्या करता है, बिजनेस करने का भी त्याग कर देता है। आठवीं प्रतिमा वाला खेती बाड़ी बिजनेस जो सब प्रकार के आरंभ का त्याग कर देता है। आरंभ समारंभ यानी हिंसा करने का सब प्रकार का, क्योंकि बिजनेस करते हैं, घर का काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उसमें कुछ न कुछ हिंसा अवश्य होती है। तो वो इस प्रतिमा में श्रावक क्या करता है, पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन करता है, यानी इसमें आरंभ समारंभ बिल्कुल भी नहीं करता है। नवमी प्रतिमा वाला जो नवमी प्रतिमा वाला होता है वो क्या करता है, परिजन आदि से आरंभ कार्य कराने का भी त्याग कर देता है। इसमें तो स्वयं नहीं करता था लेकिन दूसरों से कराता था सातवीं प्रतिमा में, लेकिन आठवीं प्रतिमा में तो जो अपने परिजन है, रिलेटिव्स है, इस नवमी प्रतिमा में अपने जो रिलेटिव्स है उनसे भी वो हिंसा आदि जिसमें हो वैसा काम नहीं कराता है। जैसे मैं तो सचित अपने हाथ से नहीं छीलूंगी, कई लोग बोलते हैं, लेकिन खाऊंगी। इसमें क्या करता है, स्वयं भी सचित का प्रयोग नहीं करता, अपने हाथ से वो छिलके नहीं निकालता है और घर वालों से भी नहीं कहता कि तुम मुझे नींबू का रस निकाल के दे दो, तुम मुझे ऑरेंज निकाल के दे दो। जो सहज में साधु जैसे होता है, सहज में अगर निकला हुआ है तो वो खाता है। वैसे ही इस नवमी प्रतिमा वाला श्रावक भी क्या करता है, सब प्रकार की हिंसा करने का और कराने का भी त्याग कर देता है। ये बहुत बड़ी बात होती है श्रावक के लिए। दसवीं प्रतिमा का धारक अपने निमित्त से बने हुए भक्त पान के उपयोग का त्याग करता है, यानी उनके निमित्त से, सपोज आपके निमित्त से फलके बना दिए, सब्जी बना दी तो वो नहीं खाएगा। आधा कर्मिक भोजन नहीं खाता और क्षुरा से मुंडाता है, यानी 10वीं प्रतिमा वाला जैसे साधु होता है वो अपने निमित्त बना हुआ भोजन नहीं करता है, वैसे ही 10वीं प्रतिमा वाला श्रावक भी अपने निमित्त से जो बना हुआ है, सपोज आप सुनील जी ने प्रतिमा स्वीकार की और सुनीता जी ने सोचा कि सुनील जी का मुख्य वस्तु भाती है, उनके लिए प्रिपेयर करती हूँ, बनाती हूँ, तो वो नहीं खा सकते हैं, क्योंकि इसमें 10वीं प्रतिमा वाला श्रावक क्या करता है, अपने निमित्त से बना हुआ भोजन करने का भी वो त्याग करता है। 11वीं प्रतिमा वाला एकदम साधु जैसा ही वो वेश धारण कर लेता है। साधु जैसे ऊपर से पहनता है व्हाइट कलर का, नीचे से व्हाइट कलर का पहनता है, पूरा साधु जैसा ही वेश धारण कर लेता है। साधु के व्रत स्वीकार नहीं किए लेकिन साधु जैसे ही वो पालन करता है और इरिया समिति आदि का भी पूरा ध्यान रखता है, देख देख के चलता है, भाषा भी सोच समझ के बोलता है और कोई भी वस्तु होती है लेना रखना एकदम धीरे धीरे माइंडफुलनेस के साथ लेता है, माइंडफुलनेस के साथ वो रखता है।
पूरा ध्यान रखता है। उत्सर्ग समिति करता है तो उसका भी वो पूरा ध्यान रखता है। इन्हें 5 समितियों का वो, तीनों गुप्तियों का वो अच्छी तरह से पालन करता है। 11वीं श्रमण बुद्ध प्रतिमा धारक श्रमणोपासक के लिए भिक्षा दो ऐसा कहकर भिक्षा की याचना करता है। यानी वो क्या करता है, भिक्षा जाता है, यानी गोचरी के लिए जाता है। जैसे साधु होता है घर घर गोचरी के लिए जाता है, वैसे ये भी क्या करता है, अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उनके घर भिक्षा जाता है। वो क्या बोलता है, श्रमणभूत प्रतिमा धारक श्रमणोपासक के लिए भिक्षा दो, ऐसा बोलेगा। 11वीं श्रमणभूत प्रतिमा धारक श्रमणोपासक के लिए भिक्षा दो, ऐसा कहकर वो अपनी भिक्षा की याचना करता है, मांग करता है। और यह कदाचित वो मुंडाता भी है कैंची से, शस्त्र से, और कभी वो लोज भी कराता है। जैसे हम कभी मुंडाते हैं, कभी लोज भी करा लेते, वैसे ये 11वीं प्रतिमा श्रावक भी वैसा ही करता है। तो ये इसमें कुछ कुछ भेद है कि कौन से, कोई 7वें स्थान पे है, वो 8वें स्थान पे है। तो इसमें ये बताया है कि कोई मतांतर है, मैंने कोई मत, दूसरे मत ऐसा मानता है कि आरंभ प्रतीक परित्याग को 9वीं प्रतिमा मानते हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं। जैसे आरंभ प्रतीक परित्याग को 10वीं मानते हैं। उदिष्ट भक्त त्यागी श्रमण बुद्ध को 11वीं प्रतिमा का निर्देश किया है तथा 5वीं प्रतिमा में पर्व के दिन एक रात्रिक प्रतिमा योग का धारण करना कहा है। 11वीं प्रतिमा वाला जो होता है, जो पर्व दिन होता है, एक रात वो योग का धारण करता है, प्रतिमा योग का धारण करता है। और जो दिगंबर परंपरा है, इसमें ऐसा बताया गया है कि ये जो प्रतिमा है वो 3, मतलब प्रतिमा जो धारी होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 11 प्रतिमा वाला होता है ना, वो 3 प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार कौन से होता है, पहला होता है गृहस्थ, दूसरा होता है वर्णी, वर्णी दिगंबर में एक शब्द आता है वर्णी, और तीसरा होता है श्रमण। तो ये 3 बताई गई है। और इसमें कुछ आचार्य बोलते हैं कि जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, यानी वो तीनों प्रकार का होता है। तो जघन्य कौन होता है, मध्यम कौन होता है, उत्तम कौन होता है, तो मैं आपको आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जो टिप्पण लिखा है उसके आधार पे आपको मैं बता रही हूँ। तो इसमें बताया है, बहुत अच्छा बताया आचार्य महाप्रज्ञ जी ने, बहुत सुंदर टिप्पण लिखा है उपासक दशा का। तो अपना भी उपासक दशा है, इसमें पूरा मूल पाठ के साथ, टिप्पण के साथ बहुत अच्छा है। तो जो दिगंबर परंपरा प्रतिमाधारी जो श्रावक है, 11 प्रतिमाधारी, उसकी 3 कैटेगरी बना दी। पहली बना दी गृहस्थ की, यानी पहली गृहस्थ की, दूसरी है वर्णी, तीसरी है वर्णी बोलो या ब्रह्मचारी, कोई भी बोल सकते हैं, और तीसरी है भिक्षु की। तो प्रारंभ की जो 6 प्रतिमाओं को धारण करने वाला होता है वो गृहस्थ कहलाता है। पहली जो 6 प्रतिमा है उसको धारण करने वाला वो क्या कहलाता है, गृहस्थ कहलाता है। 7वीं, 8वीं और 9वीं इन प्रतिमा को धारण करने वाला व्यक्ति वर्णी या ब्रह्मचारी कहलाता है। लास्ट की जो 2 प्रतिमा है, 10वीं और 11वीं, उनको धारण करने वाला श्रमणभूत भिक्षुक, भिक्षुक कहलाता है, भिक्षुक। और कुछ आचार्य कहते हैं कि जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, यानी प्रथम 6 प्रतिमा को धारण करने वाला जघन्य श्रावक कहलाता है, और 7वीं, 8वीं और 9वीं प्रतिमा को धारण करने वाला मध्यम कोटि का श्रावक कहलाता है। 10वीं, 11वीं प्रतिमा का धारण करने वाला उत्तम कोटि का श्रावक कहलाता है। आपको कौन सी कोटि का श्रावक बनना है, जघन्य, मध्यम या उत्तम कोटि का श्रावक बनना है। तो जो भी बनना है आप देखेंगे, आप अगर कर सकते हैं तो ये 11 प्रतिमा है वो करनी चाहिए। लेकिन अभी आप बिजनेस करते, सब कुछ करते, अभी नहीं कर सकते। जब आप रिटायर हो जाए उस समय आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप सारा काम करते हैं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आरंभ समारंभ का भी त्याग करना होता है, बिजनेस का भी त्याग करना होता है। इतना तो पॉसिबल अभी नहीं होगा, लेकिन लक्ष्य रखना है कि हमें अपनी लाइफ में एक बार जरूर 11 प्रतिमा करनी है। श्रावक के जो 11 प्रतिमा है उसको हमें करना है। 12 जो व्रत है उसमें तो अपवाद होता है, छूट होती है, लेकिन जो 11 प्रतिमा होती है इसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं होती। ये दोनों में अंतर है।
कई बोलेंगे हमने तो 12 व्रत स्वीकार कर लिया, अब 11 व्रत स्वीकार करने की क्या जरूरत है, 11 प्रतिमा स्वीकार करने की क्या जरूरत है। तो लेकिन इसका समाधान यह है कि जो 12 व्रत है उसमें तो हम छूट रखते हैं कि इतने मकान बनाऊंगा, इतना मैं बिजनेस करूंगा, इतना मैं बैंक बैलेंस रखूंगा, इसमें सारा छूट होता है। लेकिन 11 प्रतिमा स्वीकार करता है, इसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं होती, सब कुछ उसमें त्याग करना होता है। तो जैसे जैसे प्रतिमा में व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनका त्याग भी बढ़ता जाता है। तो ये 11 प्रतिमा है, बहुत अच्छा है, अगर कर सके तो हमें अपनी लाइफ में करना चाहिए, और मनुष्य जीवन में ही हम इसकी आराधना कर सकते हैं। तो साधु नहीं बन सकते तो कम से कम हम 11 प्रतिमाधारी श्रावक तो बन ही सकते हैं। तो आज भी कुछ कुछ श्रावक ऐसे हैं जो 11 प्रतिमाधारी हैं, और ये दिगंबर परंपरा वाले बहुत ज्यादा करते हैं, अपने श्वेतांबर में भी करते हैं। आज हमारे भी एक दिल्ली में एक धन्ना भाई धन्ना जी नाम है, धन्ना, हाँ धनराज धनराज जी। हाँ जी। धनराज जी, धनराज जी नाम है उनका। तो वो 11 प्रतिमा का पालन करते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। एक तो कम से कम हम गिना सकते हैं, तो वैसे कई ऐसे श्रावक तैयार हो जाए ताकि हम बता सके हाँ कि अमेरिका में भी 11 प्रतिमाधारी श्रावक बहुत है। तो सुनील जी की बहुत इच्छा है, उनकी इच्छा जल्दी से जल्दी पूर्ण हो। हम आपके प्रति भी मंगल कामना करते हैं कि आपकी जो इच्छा है जल्दी पूर्ण हो। तो ये 11 प्रतिमा का वापस हम अपन विवचन सुन लिया, क्योंकि हमने उपासक दशा में भी किया था, अरे इसमें भी वापस आ गया। लेकिन जो समवाय सूत्र में तो केवल नाम नाम है, इसकी जो विस्तार से जो चर्चा की गई है वो दशाश्रुत स्कंद के आधार पर की गई है, क्योंकि दशाश्रुत स्कंद है एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्रतिमा का डिटेल से विवेचन किया गया, विस्तार से विवेचन किया गया है। तो अगर आपको और डिटेल से सुनना हो, पढ़ना हो, तो आप दशाश्रुत स्कंद को पढ़ सकते हैं। तो इसके आधार पे ही ये सारा विवेचन बताया गया है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, नेक्स्ट आ रहा है, लोगन ताऊ इकार सहिंग एकारेहिंग अबाहाय जोई संते पनकते। लोकांत से 1111 योजन के अंतराल पर ज्योतिष चक्र अवस्थित कहा गया है। जो लोकांत है, लोक का जो अंत है, उससे 1111 योजन के अंतराल पर, इतना डिफरेंट है, अंतर है, उसने अंतर पे ज्योतिष चक्र अवस्थित कहा गया है। जम्बूद्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत से 1121 योजन के अंतराल पर ज्योतिष चक्र संचार करता है। तो जम्बूद्वीप नाम का जो मंदर पर्वत है, सुमेरु जो पर्वत है, उससे वो क्या है, उस पर्वत से 1121 योजन के अंतराल पर, यानी उतना बीच में घेप है 1121 योजन पर, वो क्या करते हैं, ज्योतिष चक्र यानी चांद सूर्य जो नक्षत्र ग्रह तारे हैं वहां पे वो विचरण करते हैं। श्रवणस्यणम भगवो महावीर एकारश गण हरा होत्था तंजहा इंद्र भूई अग्नि भूई वायु भूई वियत्ते सोहमे मंडिये मोरिये पुत्ते अकंपिये अयल भाई में अज्जी प्रभासे। तो श्रवण भगवान महावीर थे, उनके कितने गणधर थे, 11 गणधर थे। इनके नाम बताए गए, इंद्र भूई का इंद्र भूति, अग्नि भूई का अग्नि भूति, वायु भूति, व्यत्ते का मतलब है व्यक्त, सोहम्य सुधर्म, मंडिये मंडित, मौर्य पुत्र, अकंपित, अयल भाई, अयल का मतलब अचल, च का लोप हो गया, अयल भाई यानी अचल भ्राता, मेयज्जे का मतलब मेघतारे और प्रभास, ये 11 गणधर थे। तो सबके गणधर होते, तीर्थंकर जो भी होते हैं उन सबके गणधर होते हैं। कोई भी ऐसे तीर्थंकर नहीं जिनके गणधर न हो। तो प्रत्येक तीर्थंकर के गणधर होते हैं, प्रत्येक की संख्या अलग अलग होती है, किसी के 11 होते हैं, किसी के 9 होते हैं। भगवान ऋषभ के 84 गणधर थे, तो सबके गणधर की संख्या अलग अलग होती है। तो ये जो प्रस्तुत आलापक है इसमें 11 गणधरों की चर्चा की गई है। तो भगवान महावीर स्वामी को वैशाख शुक्ला दशमी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वो वैशाख शुक्ला एकादशी को भगवान महावीर पावा, जो पावा नगरी है पावापुरी, तो वो पावा में पहुंचते हैं।
तो वहां पे क्या है, एक उद्यान था, महासेन नाम का उद्यान था, वो वहां भगवान तो ठहर जाते हैं। तो पावा में सोमिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था, उनमें एक विशाल यज्ञ आयोजन किया था। जो सोमिल नाम का जो ब्राह्मण था, उसने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया था। उसे संपन्न करने के लिए 11 बड़े बड़े विद्वान आए थे, 11 विद्वान। तो उसमें 3 विद्वान तो खुद ही थे भाई, इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति, तीनों रियल भाई थे। और इनका गोत्र का नाम था, उनका गोत्र था गौतम। जैसे गणधर गौतम, मूल तो उनका नाम था इंद्रभूति, ओरिजिनल नाम तो, लेकिन उनको उनका जो गोत्र था उससे वो प्रसिद्ध हो गए, गौतम नाम से प्रसिद्ध हो गए। इंद्रभूति से वो प्रसिद्ध नहीं हुए। ये इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति तीनों रियल भाई थे। तो इनका ये गोत्र हो गया गौतम। और ये मगध के गोबर गांव में रहते थे। गोबर गांव का नाम कैसा, गोबर। और वहां पे 2 विद्वान और आते हैं, कोलाग सन्निवेश से आए। एक का नाम था व्यक्त और दूसरे का नाम था सुधर्मा। तो वो कहाँ से आते, कोलाग से आते हैं। ये जो इंद्रभूति, अग्निभूति तीनों गोबर गांव से, तो ये कोलाग नाम से आए। 3 2 5 तो हो गए। और उसके बाद व्यक्त का गोत्र था भारद्वाज। जो ब्राह्मण होते ना, भारद्वाज होते, तो ये ब्राह्मण थे, इसलिए इनका गोत्र था भारद्वाज। और सुधर्मा का गोत्र था अग्नि, वैश्यायन। वैश्यायन ऋषि होते हैं, अग्नि वैश्यायन इनका गोत्र था सुधर्मा का। और इनके भी 500 शिष्य थे, 500 शिष्य थे। 2 विद्वान मौर्य सन्निवेश से आते, तो 2 ये 5 हो गए, और ये 2 और आ गए, तो 7 हो गए। एक का नाम था मंडित और दूसरे का नाम था मौर्य पुत्र। मंडित का गोत्र था वासिष्ठ और मौर्य पुत्र का गोत्र था काश्यप। तो ये काश्यप गोत्र था। और इनके 350 शिष्य थे। तो मतलब जो भी, मतलब ये जो बड़े बड़े विद्वान थे ना, सबके शिष्य थे 500। जो इनके 500 शिष्य थे, 5 गणधर के, तो 5 अभी तो वो मतलब विद्वान के रूप में आ रहे हैं इसलिए। और उसके बाद ये जो 2 और आ गए, मौर्य पुत्र और मंडित, इनके 350 शिष्य थे। अकंपित और मिथिला से अचल भ्राता, अकंपित तो मिथिला से आते हैं, अचल भ्राता कौशल से आते हैं। मेतारो तुंगिक से और प्रभास राजगृह से आते हैं। इन पहले का गोत्र गौतम, दूसरे का हारित और शेष दोनों का कौंडिन्य था। इनके 300 शिष्य थे। ये 11 विद्वान और इनके 4400 शिष्य सोमिल की यज्ञ वाटिका में उपस्थित थे। टोटल तो 11 विद्वान थे, और टोटल के कितने शिष्य हो गए, 4400 शिष्य इतने हो गए। तो सब के सब सोमिल, जो सोमिल का जो यज्ञ वाटिका थी, वह सब के सब वहां रुके हुए थे। और भगवान महावीर भी वहीं रुके हुए थे। इधर क्या होता है, हजारों लोगों को एक ही दिशा में जाते देख करके सबके मन में डाउट होता है, कुतूहल होता है, अरे इतने सारे लोग एक ही दिशा में सब कहाँ जा रहे हैं। लोक यात्रा का कारण जानकर इंद्रभूति अपने शिष्य को साथ में ले महावीर को पराजित करने संवत्सर से आए। तो पहले तो उनको लगा कि हम लोग विद्वान हैं तो हमारे पास आते होंगे, लेकिन लगा इंद्रभूति आदि को, अरे ये तो सारे के सारे आगे जा रहे हैं, हमको छोड़ करके वो आगे कहाँ जाए। ऐसा कौन इंद्रजाली आया है, कौन ढूंढता आया है जो हमको छोड़ करके वो उनके पास जा रहा है। तो हम सभी को क्या करना चाहिए, जो भी आया है उनको पराजित करने के लिए हमें जाना चाहिए। इंद्रभूति क्या करते हैं, 4400 शिष्यों को लेकर के, यानी 11 विद्वान से 4400 विद्वान जो शिष्य थे उनको लेकर के वो जाता है, और वहां भगवान महावीर के पास वो जाता है। तो जो इंद्रभूति थे उनके मन में एक डाउट था कि जीव है या नहीं। उनके मन में एवरी टाइम डाउट रहता था, जीव है या नहीं। तो इंद्रभूति के मन में शंका थी। तो भगवान को तो प्रश्न करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भगवान के पास तो केवल ज्ञान था। तो केवल ज्ञान से तो सब कुछ, हमें जैसे हथेली की रेखा को देख सकते हैं, वैसे सब कुछ साक्षात
भगवान को तो दिखता है किसके मन में क्या बातें चल रही है, क्या सोच रहे हैं, सब कुछ भगवान तो जान लेते हैं। तो इंद्र भूति जैसे ही 11 विद्वानों के साथ 4400 शिष्यों के साथ भगवान के दर्शन करते हैं। एकदम अकड़ करके वो दर्शन नहीं करता, अकड़ करके खड़ा हो जाता है और भगवान ने कहा गौतम, इंद्रभूति, तब तक गौतम ने इंद्रभूति कहा, इंद्रभूति तुम्हारे मन में डाउट है जीव या नहीं। उसने सोचा अरे मेरा नाम भी जान लिया, फिर सोचा अरे मैं तो इतना बड़ा विद्वान हूँ, मुझे कौन नहीं जानता, अहंकार था। फिर कहा कि तुम्हारे मन में ये शंका है। सोचा कि अरे मैंने तो शंका आज तक किसी को बता नहीं, इनको कैसे पता चल गया। उसके बाद वो थोड़ा ठंडा होता है, मतलब उसके बाद वो थोड़ा झुकता है भगवान के चरणों में। तो उनको पता चला कि ये तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, ये तो महान आत्मा है। तो उसी समय वो क्या करते हैं, उनके मन में जो शंका थी उनका समाधान हो जाता है। और इसके बाद जो सारे जो गणधर थे सबके मन में एक एक डाउट था। तो अग्निभूति थे, उनके मन में डाउट था कि कर्म है या नहीं। इंद्रभूति के मन में डाउट था, क्या था, कि जीव है या नहीं। अग्निभूति के मन में कर्म है या नहीं। और तीसरे थे वायुभूति, तो शरीर और जीव एक है या भिन्न। शरीर और जीव अपने को लगता है एक जैसे हैं, लेकिन उनके मन में ये डाउट होता है शरीर और जीव एक है या दो है, सेपरेट सेपरेट है शरीर आत्मा, या दोनों एक है। उनके मन में ये डाउट था। जो चौथे शिष्य थे व्यक्त, इनके मन में शंका थी पृथ्वी आदि भूत है या नहीं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति वो भूत है या नहीं। और पांचवा शिष्य था सुधर्मा। तो सुधर्मा के मन में ये शंका थी कि यहाँ जो जैसा है वह परलोक में भी वैसा होता है या नहीं। तो सुधर्मा स्वामी के अपन सारे शास्त्र पढ़ रहे हैं, उनके मन में शंका थी कि यहाँ जो जैसा होता है वैसा परलोक में भी होता है या नहीं। उनके मन में ये डाउट था। छठे थे मंडित पुत्र, उनके मन में शंका थी कि बंध मोक्ष है या नहीं। बंध अपने कर्मों का बंध होता है और मोक्ष होता है, वो होता है या नहीं, वो उनके मन में शंका थी। और सातवें थे मौर्य पुत्र, उनके मन में शंका थी देव है या नहीं, मतलब देवता है या नहीं, उनके मन में शंका थी। आठवें जो अकंपित थे उनके मन में शंका थी नरक है या नहीं। जो सातवें थे उनके मन में स्वर्ग है या नहीं वो थी, और आठवें के मन में शंका थी कि नरक है या नहीं। जो नौवें थे अचल भ्राता जी, उनके मन में शंका थी पुण्य ही मात्र भेद से सुख दुख का कारण बनता है या पाप उससे पृथक है। माने पुण्य सुख दुख का कारण बनता है कि पाप उससे अलग है, मैंने पुण्य पाप एक है या अलग अलग है, उनके मन में ये शंका थी। मेतार्य जो 10 मेतार्य थे वो 10वें गणधर थे, उनके मन में शंका थी कि आत्मा होने पर भी परलोक है या नहीं। आत्मा तो है, उनको तो मैं मानता हूँ, लेकिन परलोक है या नहीं वो उनके मन में डाउट था। तो 11वें गणधर थे प्रभास, उनके मन में शंका थी कि मोक्ष है या नहीं। ऐसे करके 11 गणधर जो थे, 11 विद्वान थे, सबके मन में एक एक शंका थी। तो भगवान उनके जो संदेह थे, उनके जो डाउट थे वो क्लियर करते हैं और कहा उनका समाधान कर दिया। और सब जैसे उनका समाधान होता है तो समाधान होते ही वो क्या करते हैं, भगवान के पास ही, भगवान के ऐसा समवस्त्रण, ऐसी रिद्धि सिद्धि देख करके सब के सब एकदम भगवान के चरणों में झुक जाते हैं। और उसी समय के वो क्या करते हैं, भगवान के पास अपना शिष्यत्व स्वीकार कर लेते हैं, भगवान से दीक्षा स्वीकार कर लेते हैं। 4400 शिष्य बन गए एक साथ। प्रथम देशना तो खाली गई, दूसरी देशना दी वैशाख शुक्ला 11 के दिन पावा में। तो पावा में भगवान पधारे और वहां पर भगवान ने देशना देना शुरू की। और ये उस देशना में 4400 शिष्य यानी 4400 भगवान के शिष्य बन गए। यानी जो धर्म का प्रारंभ, जैन धर्म का प्रारंभ भगवान महावीर ने क्या किया, तो वैशाख सुदी 11 के दिन उन्होंने क्या की, स्थापना की, तीर्थ की स्थापना की, 4 तीर्थ की स्थापना की, साधु साध्वी श्रावक साविका यानी चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना वैशाख सुदी 11 के दिन भगवान महावीर ने की। तो इनमें जो 9 गणधर थे वो भगवान महावीर के उपस्थिति में ही वो मोक्ष पधार गए।
गणधर होते वो मोक्ष ही जाते हैं, वो स्वर्ग नहीं जाते, शो उनका मोक्ष होता है। तो 11 गणधर थे भगवान के, तो उनमें से जो 9 गणधर थे वो भगवान की उपस्थिति में ही मोक्ष पधार गए। भगवान के निर्वाण के बाद यानी भगवान मोक्ष पधारे उसके बाद 2 गणधर थे। 2 गणधर कौन से थे? गौतम और सुधर्मा। तो गौतम स्वामी को तो उसी रात्रि को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है जिस दिन भगवान महावीर स्वामी मोक्ष पधारते, उसी रात्रि को भगवान गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। गौतम तो केवली हो गए। और सुधर्मा स्वामी रहे, तो सुधर्मा स्वामी छद्मस्त थे, उनको 12 वर्ष के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति होती। भगवान मोक्ष पधार जाते, उसके 12 वर्षों के बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद उनके भी आचार्य बनते हैं। जो प्रभु जो चोर था, बड़ा चोर, वो सुधर्मा स्वामी के बाद वो आचार्य बनते हैं। इस पूरे धर्म संघ की, जैन धर्म संघ की जो डोर है वो प्रभु के हाथ में आ जाती है। फिर प्रभु के बाद जम्बू स्वामी जो थे, जम्बू पूरे संघ की बागडोर संभालते हैं। तो कहा जाता है जम्बू स्वामी इस अवसर पीढ़ी काल के अंतिम केवली थे और वो चौथे आर्य में जन्मे थे, लेकिन उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति 5वें आर्य में हुई थी। तो 5वें आर्य का 50 वर्ष बीत गए, यानी 50 ईयर बीत गए, तब तक वो इस धरती पर केवली के रूप में रहे। उसके बाद वो भी मोक्ष पधार गए। इस प्रकार ये 11 गणधरों का बहुत ही सुंदर विवेचन उपासक क्या सम्मान सूत्र में किया गया है। इसमें तो केवल नाम दिया गया है, लेकिन आचार्य महाप्रज्ञ जी ने पूरा डिटेल से इसका विवेचन किया है। जो अपनी सम्मान सूत्र है उसमें पूरा डिटेल से इसका 11 गणधरों का विवेचन है, 11 प्रतिमाओं का, दशाश्रित स्कंद है, उसके आधार पर बड़ा डिटेल से विवेचन है, बहुत सुंदर विवेचन किया है। तो आज तो हम इतना ही रखते हैं। आज हमने चर्चा की 11 प्रतिमाओं की और 11 गणधर्व की। तो बहुत ही अच्छी चर्चा है, इसको याद रखने जैसी है और जीवन में अपनाने जैसी भी है। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम। वंदा में बहुत अच्छा किया आपने। 11 गणधर की बातें सब समझा दी, बहुत अच्छा था। ध्यान कर लेते वंदा में 5 मिनट, फिर प्रश्न ले लेते हैं। ये जो 11 गणधर का ऐसे प्राय हम लोग इंडिया में होते ना, उस दिन हमको बहुत लंबा चलाना होता है, क्योंकि वहाँ इंडिया में तो लगभग 8 बजे स्टार्ट हो जाता है और जब तक लोग बैठे रहते, कभी कभी 3 बजे तक, कभी 4 बजे तक, कभी शाम को 5 बजे तक बैठे रहते, तब तक हम नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं। तो उस दिन हम 16 सती, 11 गणधर, भगवान महावीर स्वामी का पूरा जीवन, 24 तीर्थंकर है, उसमें मैक्सिमम जो तीर्थंकर दिन की घटनाएं हैं उनका सब हम पूरा इतिहास बताते, हिस्ट्री बताते हैं। तो वहां पूरा दिन हमारा होता बोलने का, उपवास भी होता है 24 प्लस पूरा हमें बोलना होता है। और संवत्सरी के दिन बोलते हो क्या वंदा में? कब बताते हो ये सब बातें? ये मतलब कंटिन्यू हम लोग, जैसे मान लो 4 समणी जी होते हैं तो चारों समणी जी थोड़ा थोड़ा अपना टाइम हम सेट कर लेते हैं। अगर 2 होते तो 2 के बीच में टाइम सेट कर लेते हैं, जैसे भी होते हैं वैसे हम